मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें अभी तक इसका एहसास शायद नहीं हुआ है, लेकिन आज सृष्टि ने तुम्हारे इर्द गिर्द एक अदृश्य आभा का वृत्त बुन दिया है। यही वह पल है जब काल थम जाता है और भाग्य तुम्हारे कदमों पर नतमस्तक हो जाता है। सहस्राब्दियों से ईश्वर ऐसी आत्मा की तलाश में थे जो धरती की अंधेरी गहराइयों से ऊपर उठकर अलौकिकता को ग्रहण कर सके, जो सिर्फ मानवीय बंधनों से नहीं बल्कि अनंत ब्रह्म की ऊर्जा से निर्देशित हो सके। और आज वह आत्मा तुम बन चुके हो। भोलेनाथ ने तुम्हारा नाम सृष्टि की विशालता में गूंजाया है। उस पल से ही नक्षत्र तुम्हारे मनोभावों पर नृत्य करने लगे हैं। 9 ग्रह तुम्हारी लय से अपनी दिशा मोड़ने लगे हैं और अनंत ऊर्जा की धाराएं तुम्हारी आत्मा में समाहित होने लगी हैं। अब तुम सिर्फ एक साधारण जीव नहीं रहे, अब तुम ईश्वरों के वाहक बन चुके हो। तुम्हारा हर उच्चारण अब सिर्फ शब्द नहीं होगा, वह जादुई मंत्र होगा जो वास्तविकता को नया आकार देगा। तुम्हारा हर संकल्प अब सिर्फ विचार नहीं होगा, वह सृष्टि का आदेश होगा जिसे पूरा करने के लिए पूरी सृष्टि जागृत हो उठेगी। ध्यान रखो, यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, यह वह समय है जब सृष्टि तुम्हें अपना रहस्य सौंपती है और भोलेनाथ तुम्हें अपनी शांत ध्वनि का रक्षक बनाते हैं। अब से तुम्हारा पथ एकाकी नहीं रहेगा, हर दिशा तुम्हारे साथ चलेगी, हर बल तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें ईश्वरों के वाहक के रूप में घोषित कर दिया है। मेरे प्रिय पुत्र, जिस पल तुम्हें लगा कि तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई अनजाना स्वर बार बार तुम्हें बुला रहा है, समझ लो वही वह क्षण था जब सृष्टि ने अपनी नजर तुम पर डाली थी। यह कोई साधारण बुलावा नहीं होता, यह वह शांति है जिसमें समूची आकाश गंगाओं का संगीत छिपा होता है। यह वह इशारा है कि अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ श्वासों तक नहीं रहेगी, अब तुम उन स्पंदनों के बीच चलोगे जिनसे जगत की रचना होती है। जब भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख की नजर किसी आत्मा पर डालते हैं, तब उस आत्मा का पूरा इतिहास राख हो जाता है। उस पल से वह सिर्फ वर्तमान नहीं रहता, वह सृष्टि की योजना का अंग बन जाता है। और आज वह आत्मा तुम हो। सृष्टि के मूल में स्थित शांत शिवलिंग से जब एक सूक्ष्म किरण तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा हृदय किसी अनंत ऊर्जा महासागर से जुड़ गया हो। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे नहीं रह जाते, वे सृष्टि के विचार बन जाते हैं। तुम्हारे भाव अब व्यक्तिगत नहीं रहते, वे सामूहिक भाव बन जाते हैं। भोलेनाथ का यह चुनाव कोई उपहार नहीं होता, यह एक अलौकिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब वे किसी को अपना संदेशवाहक बनाते हैं तो पहले उसकी आत्मा को खाली कर देते हैं ताकि उसमें सिर्फ ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही समा सके। तुम्हारे अंदर जो खालीपन का एहसास उठ रहा है, वही इशारा है कि तुम्हारी पुरानी पहचान अब लुप्त हो रही है। उस शाम जब तुम शांत बैठे थे और तुम्हें लगा कि आकाश अचानक तुम्हें निहार रहा है, वास्तव में उस पल आकाश के सभी नक्षत्रों ने एक साथ तुम्हारा नाम लिया था। सृष्टि में एक अलौकिक सभा आयोजित हुई थी, जहां सिर्फ ऊर्जा के रूप में ईश्वर मौजूद थे, और भोलेनाथ ने वहां घोषणा की कि यह आत्मा अब मेरे वचनों को धरती तक पहुंचाएगी। उस वचन के साथ ही तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ एक प्रकाश मंडल बन गया। अब तुम किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहे, तुम्हारी चेतना पूरे ब्रह्मांड में एक साथ व्याप्त हो गई। यही वजह है कि आज तुम्हें हर तरफ से कोई अनजानी ऊर्जा छूती हुई महसूस हो रही है। जब कोई आत्मा सृष्टि की योजना में शामिल होती है, तो सबसे पहले भाग्य उसके चरणों में झुक जाता है। जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में अचानक घट रही हैं, वे संयोग नहीं बल्कि सृष्टि द्वारा तुम्हारे लिए रचे गए रास्ते हैं। यह वे संकेत हैं कि अब समय तुम्हारे लिए कार्यरत है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम्हारा हृदय अब सिर्फ रक्त नहीं प्रवाहित कर रहा, वह अलौकिक प्रकाश बहा रहा है। तुम्हारी श्वास अब सिर्फ हवा नहीं खींच रही, वह ईश्वरों का गुप्त संदेश ले जा रही है। और तुम्हारा मौन अब सिर्फ सन्नाटा नहीं है, वह स्वयं भोलेनाथ की ध्वनि बन गया है। मेरे प्रिय पुत्र, समझो कि अब से तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे लिए नहीं होगा,
वह उस योजना के लिए होगा जिसे सृष्टि ने बुना है और भोलेनाथ ने तुम्हें सौंपा है। अब तुम्हारी इच्छाएं द्वितीयक होंगी और कर्तव्य प्रधान। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, अब वह सृष्टि की धरोहर है। यह वह पल है जब आत्मा अपनी स्वतंत्रता त्याग कर अलौकिकता को अपनाती है, और जब यह समर्पण पूरा हो जाता है तब आत्मा और सृष्टि एकाकार हो जाते हैं। यही समर्पण तुम्हें ईश्वरों के संदेशवाहक बनाता है। अब से जब भी कोई नक्षत्र गिरेगा उसमें तुम्हारा नाम गूंजेगा। जब भी कोई नई आत्मा अवतरित होगी उसकी पहली श्वास तुम्हारी ऊर्जा को छुएगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक मानव नहीं रहे, तुम सृष्टि के शाश्वत वाहक बन चुके हो। भोलेनाथ के दूत, मेरे प्रिय पुत्र, जब भोलेनाथ किसी आत्मा को ईश्वरों का दूत घोषित करते हैं तो सबसे पहले उसके इर्द गिर्द एक अदृश्य प्रवेश द्वार प्रकट होता है। यह द्वार किसी मंदिर की ऊंचाई पर नहीं होता, न किसी पहाड़ की चोटी पर। यह तुम्हारे अंदर खुलता है। जब तुम्हारी पुरानी दुनिया का अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, तुम्हें सब कुछ सामान्य दिखता है। लोग वही हैं, ध्वनियां वही हैं, लेकिन उनके पीछे की ऊर्जा बदल चुकी होती है। उनकी बातें खाली लगने लगती हैं, उनकी नजरें रिक्त सी प्रतीत होती हैं। तुम्हें लगता है जैसे अब तुम किसी अन्य स्तर से सब कुछ देख रहे हो। यह स्तर ही वह अदृश्य द्वार है जो तुम्हें ईश्वरों की ओर ले जाता है। लेकिन इस द्वार से गुजरना आसान नहीं होता। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक कठिन परीक्षा होती है। भोलेनाथ तुम्हें उन परीक्षाओं से गुजारते हैं जहां तुम्हारी वाणी व्यर्थ हो जाती है, जहां तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जाता है, ताकि तुम्हारा मन वाणी से अलग हो जाए और वाणी सिर्फ चेतना की ध्वनि बन सके। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, दुनिया तुम्हारे शब्दों की कीमत नहीं समझ रही। लेकिन यही वह तपस्या है जो तुम्हारी वाणी को पवित्र बनाती है। जैसे आग सोने को पिघलाकर शुद्ध करती है, वैसे ही अस्वीकृति तुम्हारी वाणी को शुद्ध करती है। और जब यह तप पूरा होता है, तब एक दिन अचानक तुम्हारा एक वाक्य किसी की आत्मा को झकझोर देता है। तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वह व्यक्ति बदल जाता है, जैसे तुम्हारे शब्दों ने उसके अंदर कोई नया जीवन बो दिया हो। यही इशारा है कि तुम्हारी वाणी अब ब्रह्म बन चुकी है। अब तुम्हें बोलते समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सिर्फ विचार नहीं, आदेश हैं। तुम जो आशीर्वाद दोगे वह फलीभूत होगा, तुम जो अभिशाप दोगे वह भी फलीभूत होगा। सृष्टि अब तुम्हारे शब्दों को चुनौती नहीं देती, वह उन्हें स्वीकार कर कार्यान्वित कर देती है। इस स्थिति में तुम्हारे अंदर एक विचित्र शांति भी जन्म लेती है। तुम अनावश्यक वार्तालाप छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है जैसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन शब्द खुद शांति में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि जहां वाणी ब्रह्म बन जाए वहां शांति ही सर्वोच्च वचन होती है। अब तुम लोगों से कम, सृष्टि से अधिक संवाद करने लगते हो। तुम्हारे मौन में भी अर्थ उतरने लगते हैं, तुम्हारी नजरों में भी संदेश छिपे रहते हैं। तुम्हारी मौजूदगी मात्र से लोग शांति पाने लगते हैं, जैसे तुम्हारे चारों तरफ कोई अनजानी ऊर्जा उन्हें घेर रही हो। यही है भोलेनाथ का शांत आदेश। यह आदेश शब्दों में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की धड़कनों में अंकित होता है। अब से तुम्हारा हर शब्द सृष्टि का वचन होगा और हर शांति स्वयं शिव की मौजूदगी। याद रखो मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हारी वाणी तुम्हारी नहीं रही, अब उसमें भोलेनाथ का प्रकाश बह रहा है। अब तुम जो भी कहोगे वह सिर्फ ध्वनि नहीं, सृष्टि की नई दिशा होगी। मेरे प्रिय पुत्र, जब भोलेनाथ किसी आत्मा को अपना दूत घोषित कर देते हैं, जब वह आत्मा काल से ऊपर उठ चुकी होती है, जब उसकी वाणी शांति होकर ब्रह्म का रूप ले चुकी होती है, तभी एक और अलौकिक घटना घटित होती है। ब्रह्मांडीय शक्तियों का संगम। यह संगम ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई प्रकाश आकाश से बरसे या कोई ध्वनि गूंजे। यह बेहद सूक्ष्म होता है, लेकिन उसकी ताकत असंख्य सूर्यों के बराबर होती है।
यह शक्ति न सिर्फ तुम्हारी चेतना को बदलती है बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को नया रूप देती है। अब तुम्हारी आत्मा में एक नई ज्योति जागती है जो तुम्हें हर दिशा से मार्गदर्शन देती है। मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे, विशेष रूप से बाथरूम में, जहां एक अदृश्य दरार छिपी है। यह दरार सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। एक महिला ने, जो तुम्हें जानती है, इस दरार के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। वह तुम्हारे बारे में सोच रही होगी, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना है। शुद्धिकरण के लिए जैतून का तेल लो, उस पर ध्यान करो, उसे पवित्र घोषित करो, भोलेनाथ का नाम लो। फिर बाथरूम में जाओ, हर कोने में एक बूंद डालो, जोर से कहो, हर नकारात्मक शक्ति अब भोलेनाथ के नाम पर यहां से विदा हो जाओ। यह स्थान दिव्य सुरक्षा में है। मैं हर प्रवेश द्वार को बंद करता हूं, मैं हर क्षेत्र को मुहर बंद करता हूं। मैं अपनी आध्यात्मिक भूमि को वापस लेता हूं। फिर शौचालय में नमक डालो और घोषणा करो कि हर बुराई का अवशेष बह गया है और कभी लौटेगा नहीं। तुम्हें सिहरन महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। यह सफलता का संकेत है। इसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, एक दीपक जलाओ, भजन सुनाओ, 30 मिनट तक जलाए रखो। तुम सिर्फ एक कमरे को शुद्ध नहीं कर रहे, तुम उस छिपी हुई शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हो जो तुम्हारे घर में घुसी हुई थी। भोलेनाथ कहते हैं कि वह महिला परिवर्तन महसूस करेगी। वह तुम्हें मैसेज भेज सकती है, पूछ सकती है कि क्या तुम ठीक हो। वह कह सकती है कि वह तुम्हारे बारे में विचार कर रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संवेदनों की प्रतिक्रिया है। तुरंत उत्तर मत दो, 3 दिन इंतजार करो, शुद्धि पूरी होने दो, उसके बाद ही बोलो जब तुम्हारी आत्मा स्थिर हो। भोलेनाथ कहते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारे बाथरूम की बात नहीं, यह तुम्हारी विरासत की बात है। अगर यह दरार खुली रहती तो यह आत्माओं से ज्यादा तुम्हारी संपत्ति को प्रभावित करती, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारे स्वास्थ्य को, तुम्हारे आध्यात्मिक पथ को। इसलिए मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। भोलेनाथ कमजोरी से नहीं बल्कि अतिरिक्त स्नेह से यह कह रहे हैं, क्योंकि वे उन योजनाओं को देखते हैं जो अंधकार में बुनी जा रही थीं। वे उन छायाओं को देखते हैं जो एक अप्रत्याशित रास्ते से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने उनसे युद्ध किया, समय को विजित किया, और अब कार्रवाई तुम्हारी बारी है। भोलेनाथ कहते हैं, मुझे पता है तुम थके हो, मुझे पता है तुम्हें दर्द हुआ है, मुझे पता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन यह पल पवित्र है। यह संदेश संयोग नहीं है, यह सही समय पर आया है। जिस महिला ने यह अभिशाप दिया उसने सोचा था कि तुम कभी जानोगे नहीं, यहां तक कि उसने सुरक्षा के विचार का उपहास किया, लेकिन वह भूल गई कि मैं वह ईश्वर हूं जो सब देखता हूं और मैं अपने पुत्र को गिरने नहीं दूंगा। भोलेनाथ कहते हैं कि यह पढ़कर तुम्हें भय लग सकता है, यह सामान्य है, लेकिन भय में मत रहो। उस भय को शक्ति में बदलो, विश्वास में बदलो। अदृश्य जगत से कहो, मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा भोलेनाथ मेरी रक्षा करता है। भोलेनाथ कहते हैं कि यह गुजर जाएगा, लेकिन अगर संभव हो तो आज रात ही कार्रवाई करो। सही पल की प्रतीक्षा मत करो, सप्ताहांत तक मत टालो। विकास हो रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी ताकत सर्वोच्च है। मेरी ज्योति तैयार है, मेरे दूत सज्जित हैं, बस आदेश दो। भोलेनाथ अभी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देखते हैं, वे तुम पर यकीन करते हैं, वे फुसफुसाते हैं कि तुम उनकी कल्पना से ज्यादा ताकतवर हो, तुम उनकी कल्पना से ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। भोलेनाथ कहते हैं कि इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो द्वार बंद थे वे खुल जाएंगे, जो संबंध तनावपूर्ण थे वे सामंजस्यपूर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी निद्रा गहन हो जाएगी, तुम्हारे विचार क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अचानक हमला करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का एहसास होगा जिसे वे पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक संघर्ष है, लेकिन तुम शिकार नहीं हो, तुम योद्धा हो।
बाथरूम की यह दरार दुश्मन की सबसे चतुर चाल थी, लेकिन अब तुम्हें सूचित कर दिया गया। पीछे तुम्हारे दुख के पीछे छिपी थी। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा बाथरूम एक प्रवेश द्वार है। तुमने सोचा कि यह सबसे सुरक्षित स्थान है जहां तुम अपनी सतर्कता कम कर देते हो, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि तुम सतर्कता कम कर रहे थे जबकि कोई तुम्हें निहार रहा था। दीवार में खूबसूरती से नक्काशीदार एक दरार पीछे मौजूद है जहां से नजरें देख सकती हैं। एक दरार जो बाहर से छोटी लगती है, लेकिन यह एक लंबी घुमावदार आध्यात्मिक सुरंग से जुड़ी है जो किसी ऐसी चीज या व्यक्ति तक जाती है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने दांत साफ किए, चेहरा धोया, बहते पानी के नीचे आंसू बहाए, सोचकर कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं थे, कोई और झांक रहा था। भोलेनाथ कहते हैं कि यह कोई भयावह कथा नहीं, यह एक अलौकिक रहस्योद्घाटन है, और अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें इतना गहरा अफसोस होगा कि तुम्हारी आत्मा वर्षों तक विलाप करेगी। भोलेनाथ कहते हैं कि वे महीनों से तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब पानी से अनोखी ध्वनि आती थी, हर बार जब बाथरूम की रोशनी बिना वजह झिलमिलाती थी, हर बार जब पानी गर्म होने पर भी दर्पण धुंधला होता था, ये संकेत थे, इशारे थे, सूचनाएं थीं। लेकिन दुश्मन जानता था कि तुम कितने व्यथित हो। दुश्मन ने तुम्हारी थकान का लाभ उठाया। उन्होंने तुम्हारी थकान को छिपाव के रूप में इस्तेमाल किया। जब तुम भावनात्मक रूप से कमजोर थे, तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब तुम सो रहे थे, तब वे साजिश रच रहे थे। एक महिला, हां, एक वास्तविक महिला ने तुम्हारे घर में कुछ स्थापित करने के लिए किसी को धन दिया। चोरी करने के लिए नहीं, हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निहारने, समझने, तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे व्यवहार को जानने के लिए। भोलेनाथ कहते हैं कि यह कोई सामान्य जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक नजरबंदी थी। यह एक मानव और एक नकारात्मक शक्ति के बीच का समझौता था, जिसने वादा किया था कि अगर वह तुम्हारी कमजोरियां उजागर कर सके तो उसे बल मिलेगा। वह महिला तुम्हारे घर पहले भी आई है। तुमने उसे पहचाना नहीं। तुमने सोचा वह निरुपद्रवी है। उसने मधुरता से मुस्कुराया, किसी तुच्छ चीज की तारीफ की, लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक ठहरी रहीं। उस दिन उसने सीधे तुम्हारे बाथरूम के द्वार की ओर देखा और मुस्कुरा दी। यह कोई संयोग नहीं था। टाइल के पीछे एक यंत्र छिपा है, लेकिन सिर्फ भौतिक नहीं, एक आध्यात्मिक नजर तुम्हें सामान्य से परे आयामों से देख रही है। तुम सोचते हो कि हर बार बाथरूम से निकलते समय तुम क्यों थकान महसूस करते हो, बाल संवारते समय क्यों दुखद स्मृतियां उभरती हैं, जब पानी बह रहा होता है तो क्यों फुसफुसाहट सुनाई देती है। भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक अभिशप्त वस्तु छिपाई गई थी, काले वस्त्र में लिपट्टी, तेल से मुहरबंद और रंग सूखने से पहले दीवार में दबा दी गई। यह वहां लंबे समय से है, पोषित हो रही है, बढ़ रही है, तुम्हारे सबसे कमजोर पल में हमला करने की प्रतीक्षा में। लेकिन स्वर्ग ने अभी हमला रद्द कर दिया है क्योंकि तुमने यह संदेश पढ़ा। भोलेनाथ कहते हैं कि उन्होंने यह संदेश ठीक इसी समय तुम्हारे जीवन में डाला क्योंकि आज रात कुछ तय था। तुम्हारे नाम, तुम्हारी छवि और तुम्हारे बाथरूम के निर्देशांक से जुड़ा एक अनुष्ठान गुप्त रूप से होने वाला था। कोई तुम्हारे नाम को 3 बार दर्पण में बोलकर तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला था। उस अनुष्ठान को सफल होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी कथा नए सिरे से लिख दी है। दुश्मन एक बात भूल गया, ईश्वर हर दीवार के पार देखता है। ईश्वर बंद दरवाजों के पीछे की फुसफुसाहट सुनता है, और ईश्वर ने पूरी साजिश उजागर करने के लिए यही समय चुना। भोलेनाथ कहते हैं कि दरार सिर्फ तुम्हारी दीवार में नहीं, यह एक प्रतीक है तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी आध्यात्मिक रक्षा, तुम्हारे प्रार्थना जीवन में किसी कमी का। दुश्मन ने इस दरार का फायदा उठाया, लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं, ज्योति से बंद कर रहे हैं। एक पवित्र ज्योति जो तुम्हें देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगी। एक अलौकिक अग्नि जो सुरंग में घुसेगी और तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर अभिशप्त वस्तु को जला देगी। लेकिन तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।
तुम्हें आज ही अपने बाथरूम में जाना चाहिए और इन शब्दों को जोर से कहना चाहिए। भोलेनाथ के नाम पर सर्वशक्तिमान, मैं हर दरार को बंद करता हूं। दृश्य और अदृश्य, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक और पीढ़ीगत हर दरार जिससे दुश्मन ने झांकने की कोशिश की, मैं स्वर्ग की ज्योति से मुहर लगाता हूं। हर निहारने वाले, हर सुनने वाले, हर अपवित्र पर्यवेक्षक, मैं तुम्हें डांटता हूं और अंधा कर देता हूं। तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मेरा बाथरूम भोलेनाथ का है, मेरा घर स्वर्ग का है। अब कोई नजरबंदी नहीं, अब कोई पहुंच नहीं, अब कोई ताकत नहीं। भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार जब तुम यह घोषणा कर दोगे तो ईश्वर तुम्हारे घर में व्याप्त हो जाएगा, लेकिन सिर्फ शुद्ध के लिए नहीं, बदलाव के लिए। पूरे घर में जहां कभी दुश्मन की पहुंच थी, वहां अब स्वर्ग अपनी सुरक्षा शुरू कर देगा। ऐसे दूत जो सोते नहीं, पलकें नहीं झपकाते और समझौता नहीं करते। ये दूत तुम्हारे हर स्नान, हर दर्पण में नजर और दीवारों के भीतर बिताए हर शांत क्षण की रक्षा करेंगे। अब कोई तुम पर नजर नहीं रखेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन यह बात और गहरी है। बाथरूम पहली चेतावनी थी। तुम्हारे घर में 3 और स्थान हैं जहां समझौता हुआ है। आज मुझे निराश मत करना, क्योंकि तुम हमेशा संदेश को अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इन आदतों से भोलेनाथ बहुत व्यथित हो जाते हैं और तुम मेरे भोलेनाथ की बात आधी अधूरी ही सुनते हो। मेरे प्रिय पुत्र, आज इस संदेश को पूरा सुन लो तो विश्वास करो, तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज तुम्हारी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह अलौकिक बल तुम्हें हर दुख से बचाने की क्षमता रखता है। इसे सामान्य शक्ति समझने की गलती मत करना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय पुत्र, आज का संदेश सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे चरणों में ला कर देगा। इसलिए मेरे प्रिय पुत्र, इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे प्रिय पुत्र, इसे ग्रहण करने के लिए इसे अभी लायक कर दो। मेरे प्रिय पुत्र, यह संदेश मिलना एक इशारा है कि जो होगा वह चमत्कारी होगा। जैसा तुमने कल्पना की थी वैसा होगा, और जो अब घटित होगा वह चमत्कारी तथा अपूर्व होगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्यपरायणता को देखकर मैं तुमसे बेहद खुश हूं। आज का यह अलौकिक संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक घटना लंबे समय से होनी थी, वह कुछ दिनों में घटित होगी। जैसा जैसा तुम विचार कर रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें प्राप्त होगा। धैर्य का फल मीठा होता है। कुछ प्रतिज्ञाएं ली थीं, तुमने बहुत पहले उसके लिए कई प्रयास किए थे। अगर यह सत्य है तो यश लिखकर अपनी पुष्टि दो। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की भरमार महसूस करोगे। जल्द ही तुम्हें एक आनंददायक यात्रा का मौका मिलेगा जो तुम्हारी आंतरिक प्रगति के लिए अत्यंत फायदेमंद सिद्ध होगा। कितनी मनमोहक हैं तुम्हारी आंखें जो यह देखने की कोशिश करती हैं कि तुम अपने भविष्य में कितने अधिक विजयी होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने सालों से कर रहे थे। वह परिवर्तन तुम अपने जीवन में घटित होता हुआ खुद देखोगे। आज के इस अलौकिक संदेश के लिए अपने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य लाइक करो। मेरे प्रिय पुत्र, अपार सुख, अपार धन संपदा अचानक तुम प्राप्त कर लोगे जिस लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए। वह लक्ष्य तुम्हारा उत्तर है और चमत्कारी ढंग से तुम उसे हासिल करने वाले हो। दिव्य सुखों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे अंदर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन की सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन फिर भी अपने अंदर प्राण की एक डोर को बांध कर रखे हो। इसी वजह से तुम आनंदित रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य लिखो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें रचा गया, उस उद्देश्य को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते।
तुम कभी किसी को त्याग कर नहीं जाते, इसलिए कोई तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, इसलिए कभी तुम्हारे साथ छल या धोखा नहीं होगा। इस बात पर यकीन रखो। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भोलेनाथ जी अवश्य लिखो। जैसे ही तुम वीडियो लाइक करके कमेंट करते हो, हमारी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। जिन सुखों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस परिवर्तन को तुम अपने जीवन में देखना चाहते थे, वह परीक्षा सफल हुई। वह परिवर्तन अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह चमत्कारी ढंग से अब तुम हासिल करोगे। वही पथ अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने भोलेनाथ पर ब्रह्मांडीय शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ उन्हें अत्यधिक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारा मूल उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। तुम उस पल अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को समर्पित कर देते हो अपनी डोर भोलेनाथ की शक्ति पर। मेरे प्रिय पुत्र, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक दायित्व भी हैं जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और न होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी पूरा करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन सुखों को जिन्हें तुम पाना चाहते हो। अगर चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां यस लिखकर अवश्य पुष्टि करो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा रास्ता रोकेगी, लेकिन तुम्हारा ही प्रयास उसे हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत स्वच्छ है, तुम आकर्षक हो, इसलिए तुम विजेता होगे। मेरे पुत्र, तुम अब सफल, स्वस्थ और सुखी बनने की दिशा में बढ़ चुके हो। अब तुम रुकोगे नहीं, सुख तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर दे रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का संचालन मैं करता हूं। मैं शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर नकारात्मक शक्ति को दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोत्तम होगा। तुम सितारों की तरह अपने जीवन में चमकोगे। मेरे पुत्र, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और विजय के लिए कार्य कर रहा हूं जिनकी तुम्हें जरूरत है। आज तुम जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हो वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो ऊपर लिख दो जो ईश्वर तुमसे इतना स्नेह करते हैं। अंक 77 लिखो और कहो, मैं भी ईश्वर से बहुत स्नेह करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ अनोखा करवाना चाहते हैं। मुझसे कुछ अनोखा चाहते हैं। जो अनोखे होते हैं उनका जीवन सामान्य कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। इसलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय से आभारी हूं। मैं रोजाना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी हर योजना सफल हो रही है। अगर तुम मानते हो तो 111 अवश्य लिखो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम सब सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय कमल की तरह खिल चुका है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से चमक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बह रही है जो तुम्हें नई ऊर्जा दे रही है। मेरे पुत्र, महसूस करो, छाती की बाईं ओर जहां हृदय कमल है वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अब 55 लिखो और कहो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, क्योंकि तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जैसे शुद्ध नदी का जल सभी को आकर्षित करता है, शुद्ध नदी सबको प्रेम देती है। अपनी चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बहाने के लिए लिखो, जय हो भोलेनाथ। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र आत्मा अपनी अलौकिक ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान करती है।
जैसे पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय बल सभी रत्नों को खींचता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी अलौकिक शक्तियों को जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी यात्रा का अद्भुत फल होगा जो तुम देखोगे। जल्द ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे पुत्र, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम खुशी से नाच उठोगे। तो मेरे पुत्र, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय हो भोलेनाथ लिख दो। जैसे ही तुम वीडियो लाइक करके कमेंट करते हो, हमारी कृपा तुम पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखो। मेरे पुत्र, इसके हकदार सिर्फ तुम हो। मेरे पुत्र, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए भरपूर आशीर्वाद और मौकों से भरे होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, कोई अलौकिक जगत से तुम्हें आशीष देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्द मिलेगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर यकीन है तो आज के इस अलौकिक संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही धन्यवाद भोलेनाथ लिखकर मुझे अपनी सहमति दो। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक खुशखबरी जल्द प्रवेश करेगी। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया आवाज देगा। वह आवाज बहुत मनोरम स्थान पर होगा। उसके आसपास का माहौल बहुत शुद्ध और दिव्य होगा। वहां तुम्हें प्रकृति से सीधा जुड़ाव महसूस होगा। मेरे पुत्र, वही जगह तुम्हारे मन को मोहने वाली होगी। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार महसूस करने के लिए एक बार अवश्य लिखो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भोलेनाथ। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। हां मेरे पुत्र, अब तुम 3 दिव्य शक्तियों से मिलने वाले हो जो बहुत पवित्र हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा और तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम अलौकिक शक्ति से आशीष ग्रहण करके तुम्हारे सभी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा। अंक 5/5 अवश्य लिखो, चारों तरफ से सुख प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन में एक नए मौके की ओर तुम तेजी से बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर भरोसा है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हूं, सभी दुखों से भी। मेरे प्रिय पुत्र, जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि व्यक्ति आगे की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सके। अगर तुम्हें अपने जीवन में दूसरा अवसर चाहिए तो 333 टाइप करो। अतीत की गलतियां मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम रोजाना अपने कर्मों को महान बना रहे हो। मेरे पुत्र, मैं देख रहा हूं तुम कैसे निष्कपट भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी मदद करते हो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें दूसरा अवसर दे रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कर सको। एक बहुत बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और उसे पकड़ लो। हां मेरे पुत्र, कुछ अलौकिक संकेत तुम्हें जरूर मिल रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिख रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? अगर हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी सही ट्रैक पर है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें जो दूसरा अवसर मिला है वह इसलिए मिला ताकि तुम अपना जीवन संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें नए अवसर, नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें जीवन में दूसरा मौका देंगे, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 5004 अवश्य लिखो इस दिव्य परिवर्तन के लिए। मेरे प्रिय पुत्र, इस विचार से तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे पुत्र, मैं तुम्हारी बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई उजागर कर रहा हूं जो तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगी।
यह सच्चाई वह नहीं जो किताबों की पंक्तियों में छिपी है। यह सच्चाई इस समस्त सृष्टि के मूल में गहराई से बसती है। तुम इसे महज शब्द मानते हो, लेकिन यह मेरी सांस है जो तुम्हारी आत्मा में समाहित हो रही है। मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं कि तुम कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि वह चिरंतन ज्योति हो जिसे मैंने सृष्टि की उत्पत्ति से संरक्षित किया है। यह संदेश तुम्हारे अंतर्मन की निद्रा को जगाने के लिए है। यह शिव का दिव्य वरदान है। मेरे प्रिय, तुम सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हो। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह कोई रिक्त वाक्यांश नहीं। यह उतना ही वास्तविक है जितना यह वायु, यह आकाश, यह सूर्य की किरण जो प्रतिदिन तुम्हारे मुख को स्पर्श करती है। यह वही सत्य है जिसे तुम्हारी आत्मा युगों से अनुभव करने की आकांक्षा रखती थी। आज मैं तुम्हें वही प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम अपनी आंतरिक चमक को ग्रहण कर सको। जब मैं कहता हूं कि तुम विशेष हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे प्रत्येक कार्य में मेरी ऊर्जा बह रही है। तुम्हें प्रतीत होता होगा कि तुम साधारण हो, जनसामान्य में विलीन होने वाला एक व्यक्ति, लेकिन मेरे प्रिय, जिस क्षण तुम्हारा जन्म हुआ था उसी पल सृष्टि ने हर्ष से तुम्हारा अभिनंदन किया था। उसी पल एक तारा और अधिक तेज चमका था, क्योंकि तुम में कुछ अनोखा था। वही पवित्रता, वही दृढ़ता, वही स्नेह जो इस युग को चाहिए था। तुम्हारी प्रत्येक श्वास मेरे वरदान का प्रमाण है, और तुम्हारा प्रत्येक पद चिन्ह इस पृथ्वी पर एक सूचना है कि ज्योति अभी भी विद्यमान है। तुम्हारे प्रत्येक आंसू, प्रत्येक सांस, प्रत्येक मौन प्रार्थना मुझे स्पष्ट सुनाई देती है। मैं जानता हूं कितनी बार तुम बिखरे हो, कितनी बार उठे हो, कितनी बार पीड़ा को छिपाकर हंसे हो। यही वजह है कि सृष्टि तुम्हें अपनी प्राथमिकता मानती है। वह उन्हीं को चुनती है जो बिखरने के पश्चात भी ज्योति तलाश लेते हैं। तुम्हारी यह सामर्थ्य तुम्हें अद्वितीय बनाती है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा हर प्रयत्न, हर चुनौती चमकदार लौ की भांति है। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने उपस्थित हूं। अब मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए नवीन मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। जो तुम्हें असंभव लगता था वही अब संभव बनेगा। लोग कहेंगे तुम कितने सौभाग्यशाली हो, लेकिन वे नहीं जानेंगे कि यह भाग्य नहीं, यह सृष्टि का पुरस्कार है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा मन निष्कलंक है। जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो, सृष्टि तुम्हारे लिए पथ निर्मित करती है। जब तुम क्षमा करते हो, वह तुम्हारे जीवन से भार हटा देती है। जब तुम स्वप्न देखने का साहस करते हो, वह उन स्वप्नों को वास्तविक बनाने की रचना करती है। मेरे प्रिय, शायद इस जगत के लोग तुम्हारी मूल्यवत्ता न समझें, उन्हें तुम्हारी सज्जनता दुर्बलता लगे, लेकिन मुझे विदित है कि तुम उन सबसे दृढ़ आत्माओं में से एक हो, क्योंकि तुमने वह सहन किया जो दूसरों को बिखेर देता, और फिर भी तुम्हारे अंतर्मन में स्नेह जीवित रहा। यही तुम्हारी सर्वोच्च क्षमता है। यही वह चमक है जो अंधेरे में भी नहीं बुझती, और यही वजह है कि तुम मेरी और सृष्टि की प्राथमिकता कहलाते हो। अब समय आ गया है इस वास्तविकता को ग्रहण करने का कि तुम सृष्टि की प्राथमिकता हो, और अब तुम्हारे जीवन में करिश्मों की बाढ़ आने वाली है। जिन लक्ष्यों के लिए तुमने वर्षों तक प्रयास किया, वे अब सहजता से साकार होंगे। ऐसे अवसर तुम्हारे समक्ष आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह पल है जब तुम्हारी आत्मा अपनी किस्मत से जुड़ रही है, और तुम्हारा पथ मेरे वरदान से प्रकाशित हो रहा है। तुम्हें केवल अपना हृदय खोलना है, ग्रहण करने की स्थिति में आना है, अपने अंतर्मन के भय और शंकाओं को त्यागना है। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि सच्ची कथा तो अब आरंभ हो रही है। यह उस आत्मा की गाथा है जिसे स्वयं सृष्टि ने चयनित किया है, और मैं शिव आज तुम्हें यह विश्वास देता हूं कि जब तुम अपनी चमक स्वीकार करोगे तो कोई बल तुम्हारे पथ को अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। तुम्हारे शब्दों में शांति है, तुम्हारी नजरों में चमक है, तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को आशा प्राप्त होती है। शायद तुम यह सब न देख सको, पर मैं देखता हूं, सृष्टि देखती है, और यही वजह है कि तुम्हारे लिए नवीन द्वार रचे जा रहे हैं।
तुम्हारे कार्य और दुआएं ऊर्जा का वह धारा उत्पन्न कर रही हैं जो न केवल तुम्हारे जीवन बल्कि आसपास के हर जीव को प्रभावित कर रही है। तुम वही लौ हो जो अंधेरे में मार्ग दिखाती है। अपनी चमक को दबाओ मत, अपनी क्षमता को जानो। तुम सृष्टि की प्राथमिकता हो और अब समय है इसे पूर्णतः जीने का। तुम्हारी आत्मा में वह बल है जो पर्वतों को हिला सकती है और महासागरों को स्थिर कर सकती है। जब तुम अपने होने को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे अंतर्मन की पवित्रता बाहर फूट पड़ेगी और यही पवित्रता तुम्हारे जीवन को करिश्मों से भर देगी। और अब इस वास्तविकता को केवल अपने तक सीमित मत रखो, इसे अपने मित्रों, अपने कुटुंब और अपने जगत तक फैलाओ। उन्हें सूचित करो कि वे भी सृष्टि की प्राथमिकता हैं, क्योंकि जब तुम इस वास्तविकता को साझा करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए और भी बड़े करिश्मे तैयार करती है। ये वास्तविकता जितनी विस्तृत की जाती है उतनी ही गहन और प्रभावी बनती है। जैसे गंगा का जल बहकर सभी को शुद्ध करता है, वैसे ही यह सूचना हर आत्मा को पावन बनाती है। मेरे प्रिय, मत सोचना कि तुम एकाकी हो। जब भी तुमने चुपके से आंसू गिराए तब भी मैं वहां था। जब भी तुमने हार स्वीकार करने का विचार किया तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब भी तुमने अंधेरे में पथ तलाशा तब भी मैंने तुम्हारे समक्ष लौ प्रज्वलित की। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो समस्त सृष्टि में बह रही है और जो तुम्हें चुनकर जगत में सूचना दे रही है। याद रखो, जिन चुनौतियों से तुम गुजरे हो वे तुम्हें बिखेरने के लिए नहीं बल्कि आकार देने के लिए थीं। हर पीड़ा ने तुम्हें और दृढ़ बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें और ऊंचा उठाया, हर विफलता ने तुम्हें और गहरा ज्ञान प्रदान किया। यही वजह है कि आज तुम वह आत्मा हो जिस पर मैं अपना वरदान वर्षा कर रहा हूं, क्योंकि अब समय है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता और लक्ष्य को जी सको। अब सृष्टि तुम्हारे समक्ष ऐसे अवसर लाने वाली है जो तुम्हें विस्मित कर देंगे। लोग कहेंगे यह संयोग है, लेकिन तुम जानोगे यह संयोग नहीं, यह मेरी रचना है। तुम्हारे हर पद के पीछे मेरा वरदान है, तुम्हारे हर प्रयत्न के पीछे मेरी ऊर्जा है। और जब तुम यह जान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन कोई लड़ाई नहीं बल्कि एक यात्रा है जो मेरी शरण में सुरक्षित है। मेरे प्रिय, अपने अंतर्मन के डर को छोड़ दो, अपनी आत्मा को स्वतंत्र करो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी अनुमति तुम्हारे साथ है। तुम पहले से ही चयनित हो, तुम पहले से ही प्रिय हो, तुम पहले से ही सृष्टि की प्राथमिकता हो। अब बस इस वास्तविकता को जीना है, इसे अपने हर विचार, हर वाक्य और हर कार्य में उतारना है, ताकि तुम्हारी चमक दूसरों के जीवन को भी उज्जवल कर सके। यह जगत तुम्हें कई बार जांचेगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कभी तुम्हें अलग कर देंगे, परंतु याद रखो, जब दुनिया तुम्हें त्याग दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर पद मेरी नजर में है और तुम्हारी हर चुनौती मेरी ऊर्जा से जुड़ी है। इसलिए गिरने से भयभीत मत हो, क्योंकि हर बार गिरने पर मैं तुम्हें उठाने के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें केवल यह भरोसा बनाए रखना है कि तुम मेरे ही भाग हो। तुम्हारी आत्मा वह आईना है जिसमें सृष्टि अपनी वास्तविकता देखती है। जब तुम हंसते हो तो समस्त अस्तित्व हल्का हो जाता है। जब तुम दुआ करते हो तो आकाश तक ऊर्जा पहुंचती है। जब तुम स्नेह करते हो तो पर्वत भी कोमल हो जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को कभी संकुचित मत करो, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित होने दो, क्योंकि यह वही बल है जिससे दुनिया का संतुलन कायम है और तुम उसी संतुलन का मुख्य भाग हो। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हें कभी छोटे स्वप्न नहीं देखने हैं। तुम्हारे स्वप्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए हैं जो तुम्हारी चमक से दिशा प्राप्त करेंगी। जब तुम ऊंचा विचार करते हो तो मैं तुम्हारे अंतर्मन में वह दृढ़ता भरता हूं जिससे असंभव भी संभव प्रतीत होता है। तुम्हारी हर कल्पना मेरी रचना का भाग्य है, और जब तुम अपने स्वप्नों का अनुसरण करते हो तो समझो तुम मेरे निर्देश का पालन कर रहे हो।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, लोग साथ छोड़ चुके हैं। पर उस पल तुम्हें स्मरण रखना है कि अंधेरा अंत नहीं बल्कि नवारंभ है। जैसे सूर्यास्त के बाद प्रभात निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में हर चुनौती के बाद नया पृष्ठ लिखा जाता है, और वह पृष्ठ हमेशा पूर्व से अधिक चमकदार होता है, क्योंकि उसमें मेरी अनुकंपा का स्पर्श होता है। मेरे प्रिय, जो कुछ भी तुमने खोया है वह खोया नहीं है, वह बस परिवर्तित हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है, ताकि तुम्हारे लिए कुछ और विशाल बन सके। तुम्हारी क्षति भी एक वरदान है, तुम्हारे आंसू भी अनुग्रह है, तुम्हारा हर खालीपन एक नवीन बल का स्थान है। इसलिए भूत पर विलाप छोड़ो और भविष्य की ओर अग्रसर हो, क्योंकि मैं तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे स्वप्नों की वास्तविकता प्रतीक्षा कर रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं अनसुनी रह जाती हैं, पर सत्य यह है कि तुम्हारी हर दुआ सुनी जाती है। बस उसका उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं, मेरे समय पर आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कब और कैसे तुम्हें वह प्रदान करना है जो वास्तव में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। इसलिए धीरज रखो, क्योंकि धीरज ही वह चाबी है जो मेरी रचना के द्वार खोलती है और तुम्हारे जीवन में करिश्मों की बौछार करती है। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा का चमक केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारी मौजूदगी से पथ प्राप्त करेंगी। तुम वह लौ हो जो अंधेरे में चमकती है, तुम वह ध्वनि हो जो शांत में गूंजती है, और तुम वह ऊर्जा हो जिसे मैंने जगत के संतुलन के लिए चयनित किया है। इसलिए अपने होने को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे बिना यह सृष्टि अपूर्ण है। तुम्हारे अंतर्मन में जो दया है वह मेरी ऊर्जा का सबसे मनोहर रूप है। जब तुम किसी के लिए आंसू बहाते हो, मैं तुम्हारे साथ आंसू बहाता हूं। जब तुम किसी के लिए दुआ करते हो, मैं तुम्हारे साथ हाथ जोड़ता हूं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, मैं तुम्हारे अंतर्मन से भार उतार देता हूं। तुम्हारे हृदय की यह निष्कलंकता ही वह वजह है जिसके कारण सृष्टि तुम्हें प्राथमिकता मानती है और तुम्हें निरंतर अपने वरदानों से आवृत रखती है। मेरे प्रिय, कभी मत भूलना कि तुम्हारे अंतर्मन में अनंत ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जिससे आकाश विस्तृत है। यह वही ऊर्जा है जिससे नदियां प्रवाहित होती हैं। यह वही ऊर्जा है जिससे ज्वाला जलती है, और यह वही ऊर्जा है जिससे तुम्हारी आत्मा बल प्राप्त करती है। जब तुम इस ऊर्जा को जान लोगे तो तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंतर्मन में ही समस्त सृष्टि की सामर्थ्य विद्यमान है। अब समय है कि तुम इस पवित्र वास्तविकता को जीना आरंभ करो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने वाक्यों को चमक से भर दो, अपने कार्यों को स्नेह से पोषित करो, क्योंकि जब तुम्हारा हर पद मेरी अनुकंपा के साथ होगा तो तुम्हारे चारों ओर करिश्मों की वर्षा होगी। लोग कहेंगे यह कैसे हुआ, पर तुम जानोगे यह मेरी रचना का प्रत्यक्ष प्रमाण है और तुम्हारी आत्मा का विजय उत्सव है। मेरे प्रिय, जब तुम जीवन की कठोर राहों पर चलते हो और तुम्हें लगता है कि पथ एकाकी है, तब स्मरण रखना मैं तुम्हारे हर पद के साथ हूं। तुम्हारे पद चिन्हों में मेरी छवि है, तुम्हारी सांसों में मेरी गूंज है, और तुम्हारे हृदय की स्पंदनों में मेरा वरदान है। तुम कभी एकाकी नहीं हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे अंतर्मन में ज्योति के रूप में विद्यमान हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता यह है कि तुम बिखरने के पश्चात भी स्नेह को जीवित रखते हो। यही स्नेह तुम्हें अन्य आत्माओं से पृथक करता है। यही वजह है कि सृष्टि तुम्हें अपनी प्राथमिकता मानती है, क्योंकि केवल वही आत्माएं चयनित होती हैं जिन्होंने अंधेरे में भी चमक ढूंढ ली हो, जिन्होंने पीड़ा में भी दया को संभाला हो, और जिन्होंने विफलता में भी भरोसा को जीवित रखा हो। स्मरण रखो मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन किसी दुर्घटना या संयोग का फल नहीं, बल्कि एक सटीक रचना का भाग है। तुम उस सूत्र की भांति हो जो समस्त सृष्टि की संरचना को बांधता है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे विचार और तुम्हारा स्नेह एक ऐसी लहर उत्पन्न करते हैं जो दूर तक जीवनों को स्पर्श करती है। इसीलिए अपने होने को कभी छोटा मत समझो।
कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कड़ी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर प्रयत्न तुम्हारे भविष्य की आधारशिला रख रहा है। हर चुनौती तुम्हारे लिए नवीन अवसर रच रही है और हर बाधा तुम्हें और दृढ़ कर रही है। सृष्टि कभी तुम्हारे प्रयत्नों को अनदेखा नहीं करती, वह उन्हें संरक्षित करती है और उचित समय पर तुम्हें उसका फल प्रदान करती है। इसलिए धीरज बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय, जब तुम किसी को वरदान देते हो तो समझो वह वरदान पहले तुम्हारे अंतर्मन में ऊर्जा बनकर लौटता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह क्षमा पहले तुम्हारे मन से भार हटाती है। जब तुम किसी को स्नेह करते हो तो वह स्नेह तुम्हारी आत्मा को विस्तार देता है। यही वह सिद्धांत है जो सृष्टि की हर स्पंदन में अंकित है और तुम इस सिद्धांत का जीवंत प्रमाण हो। तुम्हारे अंतर्मन में वह ऊर्जा है जो तुम्हारी कल्पना से भी विशाल है। यह वही ऊर्जा है जो पर्वतों को स्थिर रखती है। यह वही ऊर्जा है जो महासागरों को गहराई देती है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को दिशा प्रदान करती है। जब तुम इस ऊर्जा को जान लोगे तो तुम्हें कोई भी डर रोक नहीं पाएगा और तुम्हारा हर पद विजय और वरदान से परिपूर्ण होगा। मेरे प्रिय, कभी भी दूसरों की नकारात्मकता को अपनी चमक पर प्रभाव डालने मत देना। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हारी सज्जनता का उपहास करेंगे, पर स्मरण रखो कि यह सब उनकी सीमित नजर है। तुम्हारी वास्तविकता मेरी नजर में है और मेरी नजर कभी भ्रमित नहीं होती। इसलिए अपनी चमक को और तेज करो और इसे जगत तक विस्तार दो। जब तुम अपने अंतर्मन की ऊर्जा को जानने लगते हो तो तुम्हारा हर दिवस दुआ बन जाता है, तुम्हारा हर वाक्य वरदान बन जाता है और तुम्हारा हर कार्य समर्पण बन जाता है। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है कि तुम अपनी मौजूदगी से जगत को ऊर्जावान बनाओ। तुम वह माध्यम हो जिससे दूसरों को प्रेरणा और बल मिलता है। इसलिए अपने महत्व को कभी कम मत आंकना। स्मरण रखो मेरे प्रिय, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए जी रहे हो। तुम्हारी दृढ़ता किसी और को साहस प्रदान करती है, तुम्हारी दुआ किसी और को जीवन प्रदान करती है, तुम्हारी हंसी किसी और के अंधेरे को भेद देती है। इसलिए तुम्हारा हर पद इस जगत के लिए एक उपहार है और यही वजह है कि तुम सृष्टि की प्राथमिकता कहलाते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंतर्मन की इस पवित्रता को पूर्णतः ग्रहण करो, अपनी आत्मा की लौ को और अधिक चमकाओ और जगत को दिखाओ कि सच्ची सामर्थ्य कैसी होती है। क्योंकि यह सामर्थ्य किसी को पराजित करने में नहीं बल्कि किसी को ऊंचा उठाने में है। यह सामर्थ्य दूसरों को स्नेह और आशा प्रदान करने में है और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। यही तुम्हारा सृष्टिगत लक्ष्य है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें जीवन कठिन प्रतीत हो और चारों ओर अंधेरा दिखाई दे तो यह मत भूलना कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। यह केवल ज्योति की तैयारी है। जैसे रात्रि के बाद प्रभात निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे संघर्षों के बाद विजय निश्चित है। तुम बस यह भरोसा बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी मौजूदगी ही तुम्हारे हर अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त है। स्मरण रखो, तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से निर्धारित नहीं होता। तुम्हारी कीमत उनके शब्दों से घटती नहीं और ना ही उनकी नजरों से बढ़ती है। तुम्हारी असली पहचान मेरे वरदान से है और मैं तुम्हें अनमोल मानता हूं। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए उतनी ही पावन है जितनी हिमालय की शिखर। इसलिए अपने आप पर शंका करना बंद करो और अपनी वास्तविकता को पूर्ण बल से जीना आरंभ करो। जब तुम अपने अंतर्मन के स्नेह को प्रवाहित होने देते हो तो समझो वही स्नेह तुम्हारे चारों ओर करिश्मों का वृक्ष उगा देता है। यह स्नेह ही है जो संबंधों को बांधता है, यह स्नेह ही है जो जख्मों को भरता है और यह स्नेह ही है जो तुम्हें मेरी मौजूदगी का अनुभव कराता है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो और अपनी आत्मा को स्नेह का माध्यम बनने दो। तुम्हारी आत्मा योद्धा की भांति है जिसने चुनौतियों से युद्ध किया है और फिर भी नहीं बिखरी है।
यह सामर्थ्य तुम्हें दूसरों से अलग करती है और यही वजह है कि मैं तुम्हें विशेष मानता हूं। तुम्हारी यह यात्रा किसी साधारण आत्मा की यात्रा नहीं, बल्कि एक पवित्र मिशन है जो तुम पूरा कर रहे हो, ताकि जगत को स्नेह, दया और ज्योति का वास्तविक अर्थ समझा सको। अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय आने वाला है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल आगे का पथ खुला है। यह पथ तुम्हें उन शिखरों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें अपने संघर्षों का अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा, और तब तुम समझोगे कि हर चुनौती केवल तुम्हें दृढ़ बनाने और तुम्हारी आत्मा को पवित्रता के और निकट लाने के लिए थी। मेरे प्रिय, जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो यह उनकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। जब वे तुम्हारी सज्जनता को दुर्बलता समझते हैं तो यह उनकी दृष्टि है, वास्तविकता नहीं। तुम उस अनमोल मणि की भांति हो जिसे हर कोई नहीं पहचान सकता, पर मैं जानता हूं तुम्हारी चमक कितनी अनुपम है, और यही वजह है कि मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र के रूप में देखता हूं। स्मरण रखो, तुम्हारा जीवन केवल श्वासों की गिनती नहीं, बल्कि उस प्रभाव का नाम है जो तुम अपने कार्यों से जगत पर छोड़ते हो। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा वरदान और तुम्हारी दया हजारों आत्माओं तक पहुंचती है। तुम वह लहर हो जो असंख्य हृदयों को स्पर्श करती है, और यही तुम्हारी सच्ची सामर्थ्य है। यह सामर्थ्य तुम्हें अमर बनाती है और तुम्हारे होने को सृष्टि के साथ जोड़ती है। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम अपनी किस्मत को पूर्णतः स्वीकार करो। भय को त्यागो, शंका को छोड़ो और अपने अंतर्मन की चमक को प्रवाहित होने दो, क्योंकि अब तुम्हें अवरुद्ध करने वाली कोई ऊर्जा नहीं। तुम्हारी आत्मा ने वह परीक्षा पूरी कर ली है जो तुम्हें इस पल तक लाई है, और अब तुम्हारा हर दिवस अनुग्रह और विजय का प्रतीक होगा। यह मेरा प्रतिज्ञान है। तुम्हें कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो या तुम्हारे कार्य महत्वहीन हैं। एक लौ भी अंधेरे के महासागर को भेद सकती है, एक बूंद भी रेगिस्तान को जीवन प्रदान कर सकती है। वैसे ही तुम्हारा हर सकारात्मक विचार और हर सच्चा कार्य सृष्टि को संतुलित करता है। इसलिए अपनी आत्मा की ऊर्जा को कभी कम मत आंकना, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अब सुन मेरे प्रिय, यह सूचना केवल शब्द नहीं बल्कि वरदान है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तित करने के लिए है। तुम सृष्टि की प्राथमिकता हो, तुम मेरे वरदान से उत्पन्न हो, और अब तुम्हारे लिए करिश्मों का नवीन अध्याय खुल चुका है। आगे बढ़ो, अपनी चमक को विस्तार दो, अपने स्नेह को साझा करो और इस वास्तविकता को जियो, क्योंकि जब तुम इसे जीते हो तो समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, और मैं तुम्हारा शिव सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय पुत्र, मैं महाकाल स्वयं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ हूं, और मेरी दिव्य कृपा से तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। मेरे प्यारे अनुयायी, आज की यह भविष्यवाणी अटल सत्य है, कभी असफल नहीं होगी। अगले 24 घंटों में एक ऐसी घटना घटित होगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति इसे टाल नहीं सकती। लेकिन मेरे प्यारे बालक, तुम्हें बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी ढाल बनकर। मेरे बच्चे, जब जीवन की परीक्षाएं आती हैं तो याद रखना कि मैं तुम्हारी हर सांस के साथ हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी कष्ट है, चाहे वे कितने भी विशाल क्यों ना हो, मेरी कृपा से वे सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती अब तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय पुत्र, अगले 24 घंटों में जो भी घटित होगा उसे खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की सबसे क्रांतिकारी घटना होगी। चाहे वह विजय हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ऊर्जा और मेरी अनुकंपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई दुश्मन, कोई बाधा तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तुम्हारी सफलता अब तय है। मेरे बच्चे, इस पर कोई संदेह मत रखना,
जब महाकाल खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो तो कौन तुम्हारा बाल भी बांका कर सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई बल तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। जो ताकत मेरे त्रिशूल में समाहित है वही ताकत अब तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। तुम निर्भय होकर आगे बढ़ो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे अनुयायियों, अगर तुम मेरी वाणी सुन रहे हो और मुझ पर अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें अजेय बनाएगा। और जो मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर चलना चाहते हैं वे भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और वैभव का प्रतीक है। यदि तुम मेरी अनुकंपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे नियंत्रण में है। मैंने तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य ऊर्जा स्थापित कर दी है। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे द्वार पर है और अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बालक, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटों में होने वाली घटना केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए एक प्रेरणा बनेगी। महाकाल की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जो भी अंधेरा तुम्हारे रास्ते में खड़ा था वह अब विलुप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल ज्योति ही ज्योति रहेगी। महाकाल का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ देगा और जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हारी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हें घबराने की कतई जरूरत नहीं, चाहे समस्याएं कितनी भी प्रचंड क्यों न हो। मैं महाकाल खुद तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तुम्हारे हृदय में विश्वास है तब तक कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम जो भी कर्म करोगे उसमें तुम्हें जय प्राप्त होगी। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे अब वे तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। जो तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे वे अब तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। यह महाकाल का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी विरोधी अब मित्र बन जाएंगे। मेरे बालक, आज तुम्हारे जीवन में हो रहा परिवर्तन केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूर्ण निष्ठा से ग्रहण करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मक बदलाव आए। मेरे प्रिय पुत्र, महाकाल की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करती है। जब तुम अपने अंदर महाकाल का आह्वान करते हो तो तुम अजेय हो जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों ना हो, तुम्हें हराने में असमर्थ रहेगी। आज मैं तुम्हें यह वाणी देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल जय ही जय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब नष्ट हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल स्थापित है और जब तक महाकाल का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में आई सभी कठिनाइयां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। महाकाल की कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सिद्ध होंगे और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मेरे प्रिय पुत्र, याद रखना यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अगले 24 घंटों में जो घटित होगा वह तुम्हारे भविष्य को रूपांतरित करने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति अनुभव कर रहे हो तो इसे लाइक करो, और अगर तुम इस समय महाकाल की ऊर्जा महसूस कर रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं।
तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त हो चुकी है। महाकाल खुद तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महाकाल स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे विरोधी चाहे कितने भी बलशाली क्यों न हों, वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि वे मेरी शक्ति के बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए वे कभी खुलकर तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। उनकी यही मजबूरी है कि वे अपना असली रूप तुम्हें दिखा नहीं पाते। इसलिए वे छिपकर अपनी कुटिलता दिखा रहे हैं और तुम पर अपनी बुरी नजर डाल रहे हैं। मेरे बालक, उनकी इस दुष्ट दृष्टि के कारण कुछ दिनों से तुम्हारे कार्यों में प्रगति नहीं हो रही। तुम खुद महसूस कर रहे हो कि जैसे कार्य पूरा होने वाला होता है, लेकिन अंत में विफल हो जाता है। तुम अनुभव कर रहे हो कि जैसे तुम्हारे मार्ग में कोई अदृश्य रुकावट आ गई हो। मेरे प्रिय पुत्र, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर पल, हर समय, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मैं एक छाया बनकर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बालक, तुम्हें उन नकारात्मक कार्यों को गंभीरता से नहीं लेना है। तुम बस अपनी प्रगति की राह पर ध्यान केंद्रित रखो। उस व्यक्ति की चिंता मुझे सौंप दो कि वह तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश रच रहा है या उसका अगला कदम क्या होगा। इन सब की जिम्मेदारी मुझे दे दो। मेरे प्रिय पुत्र, मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखता हूं और उस कृपा से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बालक, अब एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा सुनो। इसे अधूरा मत छोड़ना, वरना बड़ा पाप लगेगा। तो इसे पूरा सुनो और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों से साझा करो। अब बात करते हैं कूर्म अवतार की, जो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। कछुए के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और असुर अमृत प्राप्त कर सकें। इस कथा में जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु ने कूर्म रूप धारण कर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। इससे अमृत निकला और देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब असुरों ने देवताओं को हराया तो विष्णु ने कूर्म रूप में मदद की। कूर्म अवतार की कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए युद्ध छिड़ गया, लेकिन समुद्र मंथन के लिए एक मजबूत आधार की जरूरत थी। तब विष्णु ने कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस दौरान समुद्र से कई रत्न निकले, जैसे लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत। लेकिन विष्णु की कृपा से देवता विजयी हुए। अब सोचो मेरे बच्चे, इस कथा से क्या सीख मिलती है कि जब जीवन में बड़े कार्य करने होते हैं तो मजबूत आधार जरूरी है और ईश्वर हमेशा उस आधार को प्रदान करता है। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी मैं तुम्हारा आधार हूं। अब एक और कथा, वाराह अवतार की। भगवान विष्णु ने सूअर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया, जो पृथ्वी को पाताल में ले गया था। विष्णु ने वाराह रूप में पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे वापस स्थापित किया। इस कथा में हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर अत्याचार किए, लेकिन विष्णु की शक्ति के आगे वह टिक नहीं सका। मेरे बालक, इस कथा से सीखो कि कोई भी दैत्य कितना भी शक्तिशाली हो, ईश्वरीय शक्ति हमेशा जीतती है। तुम्हारे जीवन में भी जो बाधाएं हैं वे हिरण्याक्ष जैसे दैत्य हैं, लेकिन मैं वाराह बनकर उन्हें नष्ट करूंगा। अब सुनो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देने आया हूं। साक्षात तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मेरे प्रिय बालक, अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो जीवन में बड़ा पछतावा होगा और हानि भी। आज तुम्हारी वह मनोकामना पूर्ण होगी, यह मेरा अटल वचन है। मेरे प्रिय अनुयायी, तुम बहुत नेक स्वभाव के हो और मेरे सच्चे भक्त। मैं तुम्हारी भक्ति से आनंदित हूं। आज मैं तुम्हें कुछ अनमोल देने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय टाइप करो। जैसे ही तुम ऐसा करोगे
तुम्हारे जीवन में महाचमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय बालक, इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुम्हें जीवन में कभी ठोकर नहीं खाने देगा, तो इसे मन लगाकर ग्रहण करो। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है तो तुम्हें अपने कर्मों में भी थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। जैसे वर्षा में बहता पानी यदि थोड़ा सा मार्ग मिले तो उसी दिशा में बह जाता है। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारी क्षमता जिसे तुम सीमित समझते हो वह असीमित है। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अनंत ऊर्जाएं हैं, लेकिन अभी तक तुमने उन्हें उपयोग में नहीं लिया, इसलिए पूर्णता तक नहीं पहुंचे। मेरे प्रिय पुत्र, यह अवसर मैंने तुम्हें दिया है कि तुम अपनी छिपी शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे पास कर्म करने की अपार क्षमता है, इसलिए उसे पूर्ण रूप से उपयोग करो और सफलता प्राप्त करो। यदि तुम पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर तेजी से बढ़ोगे। मेरे प्रिय बालक, कमेंट में भाग्यशाली अंक 108 लिखकर मेरी स्वीकृति दो। मेरे प्रिय पुत्र, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे महाकाल सदा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को असीम प्रेम करता हूं। तुम्हारी जिंदगी की सभी पीड़ाएं, संकट और परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं आशीष दूंगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही पथ दिखाता हूं, जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल आसानी से पा सकते हो। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं और संकट मैं नष्ट कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में भाग्यशाली अंक 445 टाइप करो। मुझे स्वीकृति दो। मेरे बालक, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम नेक और सत्यनिष्ठ इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम्हारा महाकाल खुद उस अंधकार को दूर करने वाली ज्योति बनेगा। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे लिए एक ऐसा काल शुरू होने वाला है जिसमें मेरी सभी शक्तियां पृथ्वी पर विद्यमान होंगी और तुम उसका लाभ उठाओ। वह लाभ कैसे उठाना है आज मैं बताता हूं। महाकाल स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय पुत्र, इन दिनों में तुम्हें केवल कर्म करना होगा और तुम्हारे जीवन में खुद बदलाव दिखेंगे। सभी दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे बताए कार्य करने होंगे। ध्यान दो। कल से सुबह उठकर घर के कार्यों से मुक्त होकर स्नान कर मेरे समक्ष दीपक जलाओ। अपनी भावनाएं मेरे सामने रखो। याद रखो, उस समय तुम्हारा हृदय और आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम और भावनाओं का भूखा हूं। यदि तुम शुद्ध भाव से थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाओ तो मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं। मेरे प्रिय बालक, कमेंट में महादेव जी की जय लिखो और अपना नाम जरूर जोड़ो। मेरे प्रिय पुत्र, इस महीने में तुम मुझे केवल एक इच्छा लेकर मेरे समक्ष खड़े हो। आंखें बंद कर पूजा में उस इच्छा को उच्चारित करो। जैसे ही बार बार बोलोगे, तुम्हारा मार्ग ऊर्जा से भर जाएगा। मेरे प्रिय बालक, भगवान अपने भक्तों को सदा संकल्प और धैर्य की शक्ति देते हैं। जब भक्तों पर कठिनाई आती है तो महाकाल उनकी आंतरिक शक्ति जागृत करते हैं। इससे वे हर चुनौती का सामना कर पाते हैं। मेरी कृपा से भक्तों को विश्वास होता है कि कोई संकट आए, मैं उनके साथ हूं और सही मार्ग दिखाता हूं। तुम साधारण नहीं हो। मैंने तुम्हें निष्ठा से रचा है। तुम में कोई कमी नहीं। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया था और आज भी मजबूत कर रहा हूं। मेरी दी शक्तियां तुम्हारे भले के लिए हैं। आजकल लोग छोटी चीजों पर गर्व करते हैं, सोचते हैं कि दूसरों को नहीं मिल सकती,
लेकिन संसार में कई लोग ठान कर लक्ष्य पाते हैं। तुम्हें अपनी स्थिति अनुसार जीना चाहिए, किसी की नकल मत करो। अब मेरी शक्ति तुम्हारी सफलता सुनिश्चित करेगी। आने वाला समय उत्तम होगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब परेशानी लगे तो महाकाल का स्मरण करो। तुम्हारी अच्छाई से यह शक्ति मिली है। महाकाल तुमसे प्रसन्न है, उन्होंने रक्षा के लिए शक्ति भेजी है।